क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको एक ऐसे जंगल में दाखिल होने का मौका मिले जहां दरख्त आपसे बातें करें, पानी सोने की तरह चमके और हवा में पुरस्रार राज घुले हुए हों, तो क्या आप अंदर कदम रखेंगे? शहजादी नीलोफर ने यही किया और फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब आसमान ज्यादा करीब हुआ करता था और सितारे रात को जमीन पर उतरकर फूलों से खेलते थे। उस वक्त परिस्तान नाम की एक हैरत अंगीज सल्तनत हुआ करती थी। ये सल्तनत बादलों के ऊपर, कौसो कज़ा के पार एक ऐसी जगह वाक़ई थी जहां इंसानों की नज़र नहीं पहुंचती थी। इस सल्तनत की शहजादी का नाम नीलोफर था। नीलोफर की आंखें नीले आसमान की तरह गहरी थीं, उसके बाल रात की तरह सियाह और लंबे थे और उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि जब वो गाती तो परिंदे अपनी उड़ान रोक लेते और दरिया अपनी लहरें थाम लेती। लेकिन नीलोफर के दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती थी, एक तजस्सुस जो उसे चैन नहीं लेने देता था। परिस्तान के महल में एक बहुत पुरानी किताब रखी थी जिसे किताबी इसरार कहा जाता था। इस किताब में लिखा था कि जमीन पर एक ऐसा जंगल मौजूद है जिसे जादुई जंगल कहते हैं। इस जंगल के बीचों बीच एक खजाना दफन है, लेकिन ये खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि ये खजाना है हिकमत का मोती, जिसे पाने वाला दुनिया की हर तकलीफ का हल जान लेता है। नीलोफर ने जब ये पढ़ा तो उसका दिल धड़क उठा। उसने फैसला कर लिया, वो ये खजाना ढूंढेगी। एक रात जब परिस्तान की सब लोग सो रहे थे, नीलोफर ने अपनी जादुई चादर ओढ़ी और चुपकी से महल से निकल गई। उसने अपनी परियों को भी न बताया, अपनी माँ को भी नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि सब उसे रोकेंगे। जमीन पर उतरते वक्त उसने देखा कि रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन दूर एक जंगल से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, सब्ज, नीली और सुनहरी रोशनी, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। नीलोफर ने जंगल की दहलीज पर कदम रखा तो अचानक एक बूढ़ा दरख्त बोला, रुक जा ए अजनबी, ये जंगल उन लोगों के लिए नहीं जो खजाने की लालच में आते हैं। नीलोफर डरी नहीं, उसने सर उठाया और बोली, मैं लालच में नहीं आई, मैं सीखने आई हूँ। मैं परिस्तान की शहजादी नीलोफर हूँ और मुझे अपनी सल्तनत के लोगों की तकालीफ दूर करनी है। दरख्त खामोश हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शाखें झुकी, जैसे वो सजदे में झुक रहा हो, और जंगल का रास्ता खुल गया। जंगल के अंदर कदम रखते ही नीलोफर ने महसूस किया कि ये जगह आम नहीं। यहाँ के फूल बात करते थे, पत्थर गुनगुनाते थे और हवा में पुरस्रार सरगोशियां थीं। अभी वो आगे बढ़ी ही थी कि एक छोटी सी परी उसके सामने आई। ये परी जंगल की मुहाफिज थी, इसका नाम रेशम था। रेशम ने कहा, शहजादी, इस खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। हर आजमाइश तुम्हारे किरदार को परखेगी, ना कि तुम्हारी ताकत को। क्या तुम तैयार हो? नीलोफर ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ, मैं तैयार हूं। पहली आजमाइश, सब्र का इम्तिहान। नीलोफर एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक बूढ़ी औरत पानी के भारी घड़े उठाए चल रही थी। वो बार बार गिरती और उठती रही। नीलोफर के पास एक जादुई छड़ी थी जिससे वो फौरी तौर पर आगे बढ़ सकती थी, लेकिन नीलोफर ने छड़ी ना उठाई। वो बूढ़ी औरत के पास गई, उसका हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चली। रास्ता लंबा था, वक्त लगा, लेकिन नीलोफर ने सब्र न खोया। जब वो मंजिल पर पहुंचे तो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और गायब हो गई। ये आजमाइश थी, पहला दरवाजा खुल गया। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली कहानियां और भी ज्यादा दिलचस्प होंगी। दूसरी आजमाइश, सच्चाई का इम्तिहान। आगे जाकर नीलोफर के सामने एक आईना आया। आईने ने कहा, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताओ। अगर सच बोला तो गुजर जाओगी, अगर झूठ बोला तो हमेशा यहाँ कैद रहोगी। बहुत सी शहजादियां इस आजमाइश में झूठ बोलकर फंस चुकी थीं, क्योंकि कोई भी अपनी कमजोरी मानना नहीं चाहता। लेकिन नीलोफर ने बगैर हिचकिचाहट के कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा गुरूर है। मैं समझती हूँ कि मैं अकेले सब कर सकती हूँ। मैंने इस सफर पर आते वक्त किसी को नहीं बताया, ये भी मेरे गुरूर की निशानी है। आईना चमका और दूसरा दरवाजा खुल गया। तीसरी आजमाइश, कुर्बानी का इम्तिहान। सबसे आखिरी आजमाइश सबसे मुश्किल थी। नीलोफर एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक छोटा बच्चा रो रहा था। बच्चे के पास एक टूटा हुआ खिलौना था। नीलोफर के पास एक जादुई पत्थर था जो खजाने तक पहुंचने में मदद देता, लेकिन उस पत्थर से बच्चे का खिलौना भी ठीक हो सकता था। अगर नीलोफर पत्थर बच्चे को दे देती तो शायद वो खजाने तक ना पहुंच पाती। नीलोफर ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मुस्कुराते हुए पत्थर बच्चे को दे दिया और बोली,
ये तुम्हारा है छोटे। बच्चा हंसा और खजाने का आखिरी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पार एक बाग था जैसा नीलूफर ने ख्वाब में भी ना देखा हो। हर फूल सोने का था, हर पत्ता चांदी का, और हवा में ऐसी खुशबू थी जो रूह को सुकून दे। बाग के बीच में एक पुराना दरख्त था और उसकी जड़ों में एक छोटा सा मोती चमक रहा था, सफेद, साफ, रोशन। नीलूफर आगे बढ़ी और मोती उठा लिया। जैसे ही उसने मोती हाथ में लिया, उसके जहन में हजारों बातें आईं, दुनिया के दर्द, लोगों की तकलीफें और उन तकालीफ के हल। वो समझ गई कि ये मोती दरअसल हमदर्दी है, किसी का दर्द महसूस करने की ताकत। यही वो खजाना था जिसे दुनिया सोने चांदी से ज्यादा कीमती समझ सकती अगर लोग समझदार होते। अचानक रेशम परी फिर सामने आई और बोली, शहजादी, तुमने वो किया जो पहले कोई ना कर सका। तुमने सब्र रखा, सच बोला और कुर्बानी दी। यही 3 चीजें हिकमत की असल बुनियाद हैं। अब ये मोती तुम्हारा है, हमेशा के लिए। नीलूफर मोती लेकर परिस्तान वापस आई। जब उसकी माँ ने देखा तो पहले डांटा, फिर गले लगा लिया। नीलूफर ने सबको अपना सफर सुनाया। परिस्तान के लोगों ने जब ये कहानी सुनी तो उन्होंने समझा कि असल ताकत तलवार में नहीं, हमदर्दी में है। उस दिन की बात परिस्तान एक नई सल्तनत बनी। ऐसी सल्तनत जहां लोग एक दूसरे का दर्द समझती थी, सब्र रखती थी, सच बोलती थी और जरूरत पड़ने पर कुर्बानी देती थी। और नीलूफर, वो एक दिन परिस्तान की मलिका बनी, लेकिन लोग उसे मलिकाए हिकमत कहती थी, क्योंकि उसने दुनिया को सिखाया कि सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं, अपने अंदर होता है। ये कहानी हमें सिखाती है, सब्र, सच्चाई और कुर्बानी, ये 3 चीजें जिंदगी का असल खजाना है। जो इंसान इन तीनों को अपना ले, वो दुनिया की कोई भी मंजिल पा सकता है। दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो अभी ये काम करें, लाइक करें ताकि और लोगों तक भी ये कहानी पहुंचे। सब्सक्राइब या फॉलो करें ताकि आने वाली नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी आजमाइश पसंद आई, सब्र, सच्चाई या कुर्बानी। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी कहानियां बांटने से और भी खूबसूरत हो जाती हैं।